हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 से 9.3 से पहले जितनी भी यूज होने वाली थ्योरम्स हैं उन सबको स्टडी किया था और उन सारी थ्योरम्स को आपको एक्सप्लेन किया था कि वही थ्योरम्स आपके इन तीनों चैप्टर्स के अंदर तीनों एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाली हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 शुरू करते हैं। सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं, वो भी ऑलमोस्ट एक थ्योरम जैसे ही हैं, तो इनको आप समझिए और इन्हीं को फॉलो करके आपको आगे 9.2 और 9.3 के अंदर ये प्रॉपर्टीज एज ए प्रॉपर्टी इनको यूज करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडी। ये एजम्पशन के साथ में प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। दो डिफरेंट सर्कल हैं, दो डिफरेंट सर्कल्स के अंदर अगर दोनों के अंदर एक कोई कॉर्ड ऐसी है जो दोनों में साइज में बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो अलग अलग सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो आपको प्रूव करना है कि वो सेंटर पर अपने अपने सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। मींस इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर देयर देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो ये फिगर 2 देखिए, इसमें फर्स्ट फिगर के अंदर एम एन जो है वो एक कॉर्ड है, सेकंड सर्कल के अंदर पी क्यू, ये दोनों बराबर हैं, ये हमारे को गिवन है। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमारे को गिवन है। कॉन्ग्रुएंट मींस उनकी रेडियस इक्वल है, तो इक्वल है तो ओ एम इज इक्वल टू ओ पी, ओ एन इज इक्वल टू ओ क्यू और कॉर्ड हमारे को एम एन इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है। तो आप इन दो ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए, ओ एम एन एंड ओ पी क्यू, इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। इनमें तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी से एंगल ओ जो फर्स्ट वाले सर्कल में है एम ओ एन, दैट विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ बी जो दूसरे सर्कल में है। तो क्या प्रूव हुआ कि दो अलग अलग सर्कल्स में अगर इक्वल साइज की कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगी। कंडीशन क्या है कि दोनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के होने चाहिए, मींस कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसका अपोजिट है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जो आपने फर्स्ट में प्रूव किया है कि सेंटर पर जो एंगल आएगा वो दोनों में सेम होगा, ये आपने प्रूव किया है। जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो कॉर्ड्स हैं दो अलग अलग सर्कल में, अगर वो अपने अपने सर्कल के अंदर सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स इक्वल हैं, सेम टू सेम। उसी तरीके से आपको प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ पी बिकॉज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो रेडियस इज इक्वल। ओ एन इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, वही रेडियस है दोनों केस में। और एक एंगल आपको एम ओ एन किसके इक्वल गिवन है, पी ओ क्यू, ये दोनों आपको एंगल इक्वल गिवन है। तो इसमें आपको एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एम एन की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। एम एन की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, सो एम एन विल बी इक्वल टू पी क्यू। तो ये दो ही क्वेश्चन है इस 9.1 एक्सरसाइज में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 9.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 9.2, फर्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. दो सर्कल्स गिवन है, एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कौन से पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। और साथ में गिवन ये है कि दोनों सर्कल्स के सेंटर ओ एंड ओ डैश दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी। ए बी इनकी कॉमन कोड है जो कि इनके दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ए और बी को एक दूसरे से ज्वाइन करती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट ओ एंड ओ डैश बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स गिवन है।
of radius 5 centimeter and 3 centimeters respectively. Okay. Let AB be the common chord. Given क्या है, OA is equal to 5 centimeters, OA dash is equal to 3 centimeters. ये दोनों की रेडियस गिवन है. And center to center distance OO dash is 4 centimeters. Then check कीजिए, AO dash square plus OO dash square is equal to 3 square plus 4 square. फिगर के अंदर दोनों की डायमेंशन दे रखी हैं 3 और 4. दिस इज इक्वल टू 25 एंड दिस होल इज इक्वल टू OA स्क्वायर. मींस OO dash A is a right angle triangle with O dash as a right angle. जो O dash ये एंगल है आपका, this is a right angle. ठीक है. इसके बाद में आप इसी राइट एंगल के हिसाब से एरिया ऑफ OO dash A, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए. एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 into 4 into 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने फाइंड किया है ट्राइंगल OO dash A का एरिया. अब आप दूसरे तरीके से देखिए कि इन ट्राइंगल OO dash A, इसी OO dash A के अंदर OO dash इज बेस 3, AM इज हाइट 4. अब इसी ट्राइंगल को दूसरे तरीके से इसका एरिया फाइंड करें तो हमारे पास क्या चीज है कि AOO dash जो ट्राइंगल है, इसका जो बेस है वो क्या है, OO dash, और इसकी हाइट कितनी है, AM. ये जो बीच का पॉइंट है इसको M लिख लीजिए. हाइट है इसकी AM, और आपको फाइंड क्या करनी है, AB. और जो AB होती है वो हम जानते हैं कि AM का डबल होती है, बिकॉज दोनों को जो कॉमन कोड है उनको रेडियस से अगर हम मिलाते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है. ये इसको इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पर और बाइसेक्ट करती है कोड AB को. तो आप अगर AM फाइंड कर लेंगे तो उसका डबल करके हम AB भी फाइंड कर लेंगे. तो फर्स्ट से हमने फाइंड कर लिया कि इसका एरिया कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस फार्मूले से फाइंड करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो यहां पर इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू AM इंटू OD, एंड दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया है. तो उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी AM की, एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो जो कॉमन कोड AB है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दैट 3 मींस इट्स 6 सेंटीमीटर. तो जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. क्वेश्चन को समझिए, पहले इस फिगर को देखिए. इस फिगर के अंदर हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, एक है MN और दूसरी है AB. ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं. एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं MN एंड AB, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कौन से पॉइंट पर, P पर. ये P इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. जब ये दोनों कोड्स इक्वल हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर, तो जो पॉइंट P है इन दोनों कोड्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. कौन सा, ये एक तो पार्ट बन जाता है AP. मैं AB कोड की बात कर रहा हूं, इसका एक पार्ट तो बन जाता है AP और दूसरा बन जाता है BP. ये दो पार्ट बन जाते हैं. ऐसे ये जो P पॉइंट है ये MN को जब डिवाइड कर रहा है तो ये क्या क्या कौन से दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो करता है NP और दूसरा करता है PM. हमारा क्वेश्चन है कि हमने प्रूव करना है कि जो दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है P, वो दोनों भी सेम हैं, इक्वल हैं. मींस जो AP है दिस इज इक्वल टू PN एंड जो PB है दिस इज इक्वल टू PM. ये हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर. इसको क्लियर करते हैं थोड़ा. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसमें. लेट MN एंड AB आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O. AB एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, जो मैंने आपको बताया, एंड MN इज इक्वल टू AB. गिवन है, दोनों के दोनों कोड्स इक्वल हैं. टू प्रूव MP इज इक्वल टू PB एंड PN इज इक्वल टू AP. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन कीजिए. कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रा करना है OD परपेंडिकुलर टू O, OD परपेंडिकुलर टू MN. ये वाला परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कीजिए, और जो OC है वो AB के ऊपर ड्रा कीजिए. ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, और O और P को यहां ज्वाइन कर लीजिए. ज्वाइन OP. अब कैसे प्रूव करना है, प्रूव में है कि DM इज इक्वल टू DN इज इक्वल टू हाफ MN.
dm is equal to dn is equal to half mn because perpendicular to chord from center always bisects it. इसको हमेशा ही हमने ये पिछली थ्योरम में भी पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर अगर आप सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर ड्रा करोगे तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में कर देता है। तो इक्वल पार्ट्स में कर देता है तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई कि dm इज इक्वल टू dn इज इक्वल टू हाफ ऑफ mn। अब mn इज इक्वल टू ab है तो ab के ऊपर जो OC परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है ये वाला, ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस AC इज इक्वल टू CB। तो AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू हाफ AB। हाफ AB किसके बराबर है? हाफ mn के। हाफ AB और हाफ mn दोनों बराबर हैं। तो आप इन दोनों से क्या कंक्लूड करते हो कि ये जो चार पार्ट हैं, कौन से? 1 2 3 4, इनका नाम ले तो DM CB DN और AC, ये चारों पार्ट ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इन चीजों से हमने इन दो परपेंडिकुलर OD और OC से क्या फाइंड कर लिया कि ये जो परपेंडिकुलर हैं इन दोनों कोड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उससे DM इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू DN इज इक्वल टू AC। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। अब आप ये दो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए। कौन से? ये बीच वाले छोटे जो दो ट्राइंगल हैं, ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको? OD इज इक्वल टू OC, इक्वल कोड्स OD इज इक्वल टू OC, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कोड्स होती हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होता है। ये भी हमारी सेकंड थ्योरम में था। OD इज इक्वल टू OC, ये आपको मिल गया। दूसरी चीज, एंगल ODP इज इक्वल टू एंगल OCP और 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री एंगल बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तीसरी चीज, OP इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। तो इन तीनों चीज से क्या हो जाएगा? RHS जो आपकी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस थ्योरम है, साइड थ्योरम है, उससे आपके ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों बराबर होंगे। तो क्या चीज मिल जाएगी हमें? DP इज इक्वल टू PC। ये DP इज इक्वल टू PC, ये दोनों की दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है कि एक आइटम DM दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है? DP इज इक्वल टू PC। तो ऐड कीजिए DM दोनों साइड में। DM ऐड करने से क्या होगा? जो आपने DM और DP के साथ में आ गया, DP के अंदर DM ऐड किया तो ये टोटल क्या बन गया आपका? DM और DP मिला के क्या बन गया आपका? MP। DM और DP दोनों मिलाकर क्या बन गया? MP। अब दूसरी साइड में क्या था आपके पास? DM प्लस PC, बट DM क्या है? एक्चुअली DM इज इक्वल टू CB, तो इसको आप लिख सकते हैं CB प्लस PC, और CB प्लस PC के दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास बन जाएगा PB। तो आपको क्या मिल गया? MP इज इक्वल टू PB। जो हमने प्रूव करना था उनमें से एक पार्ट आपको मिल गया कि MP इज इक्वल टू PB। ऐसे ही अब आपको क्या करना है सेकंड में कि DN से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी इक्वेशन में जो DN से सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, DP इज इक्वल टू PC था हमारे पास। ये देखिए सेकंड इक्वेशन में DP इज इक्वल टू PC था, तो आप दोनों साइड में इसको DN से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, DN माइनस DP और DN माइनस PC। तो DN माइनस DP को आप एज इट इज ऐसे कैसे लिख लिए? जो DN माइनस PC है, बिकॉज DN इज इक्वल टू AC, तो इसको आप लिख सकते हैं AC माइनस PC। तो AC माइनस PC क्या है? फिगर में चेक करेंगे तो दिस इज AP, AC माइनस PC, ये करेंगे दोनों तो आपके पास ये छोटा पार्ट बच जाएगा AP। तो आपको इस तरह से राइट साइड में AP मिल जाएगा और लेफ्ट में DN माइनस DP दैट इज इक्वल टू PN। तो PN इज इक्वल टू AP, और फर्स्ट आपने फाइंड क्या किया था? MP इज इक्वल टू PB। तो ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी दो इक्वल कोड्स अगर एक सर्कल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो जो दो अलग अलग पार्ट्स उनके बनते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर्स मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। क्या है क्वेश्चन? कि दो इक्वल कॉर्ड्स आपको गिवन है, वो इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था इंटरसेक्ट करती हैं कौन से? जैसे ये P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
कौन कौन सी कोड्स? MN एंड QR, ये दो कोड्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट P पर। आपको प्रूव क्या करना है कि इफ यू जॉइन द पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द सर्कल O मींस दिस PO जो अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो PO लाइन है या OP जो लाइन है, इन दोनों कोड्स के साथ में जो एंगल बनाती है वो इक्वल होंगे। ये मार्क कर रहा हूं मैं आपके, ये वाले दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। गिवन MN एंड QR two equal chords, intersecting point is P. If you join OP, then this line or side OP makes equal angles with both the chords. ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल OBP एंड OCP, पहले तो आप OB एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए MN पर, और OC एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए RQ पर। याद रखिए कि OB और OC आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये MN को बाइसेक्ट करेगा एक परपेंडिकुलर, और दूसरा RQ को भी बाइसेक्ट करेगा। तो कंसीडर कीजिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये दो ट्राइंगल्स बीच वाले जो आपको शो हो रहे हैं, इनको कंसीडर। इसमें क्या क्या चीज आ गई? एंगल OCP इज इक्वल टू एंगल OBP, ये तो दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल है। OP इज इक्वल टू OP आपकी कॉमन लाइन है, जो कॉमन साइड है दोनों। एंड OC इज इक्वल टू OB, बिकॉज कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सेंटर से तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। किसी भी कोड, अगर कोड्स इक्वल हैं तो उसके ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर्स भी इक्वल होते हैं। तो OB इज इक्वल टू OC। तो इन तीनों चीज से क्या होगा? RHS थ्योरम अप्लाई होगी और दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सब भी इक्वल होंगे। तो OCP और OBP दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सो OPC इज इक्वल टू OPB। OPC इज इक्वल टू, जो मैंने फर्स्ट एक नंबर मार्क किया है, इज इक्वल टू OPC इज इक्वल टू OPC इज इक्वल टू OPB। ये दोनों 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे। OPC है उसको आप OPQ भी कह सकते हैं एक्सटेंड करके, और OPB है उसको आप OPM भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। यही हमारे को थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर्स O एट A एंड D, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। B और C इसी फिगर के अंदर आपको शो किए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, एक सर्कल इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल, दोनों का सेंटर है वो सेम है, और सेंटर क्या है आपके पास? O। दो सेंटर, एक ही सेंटर है दो सर्कल का, और एक लाइन L एक लाइन है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। ये जो L लाइन आपके पास मार्क की हुई है, और कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? A, B, C और D। आपको प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD व्हेन सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल इज सेम, वन इज द स्मॉलर सर्कल एंड अदर इज द बिगर सर्कल। तो दोनों का सेंटर O सेम है, कॉन्सेंट्रिक है दोनों के दोनों सर्कल्स, और आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। तो कैसे प्रूव करेंगे? आप ये बड़े वाला सर्कल नोटिस कीजिए जिसका सेंटर O है, और L जो लाइन है बड़े वाले सर्कल को A और D के ऊपर बाइसेक्ट, A और D के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए OP आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि इन दोनों की दोनों सर्कल्स की जो कॉमन कोड चल रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है L लाइन, इसको टच करता है पॉइंट P के ऊपर। तो AD जो दो पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट होगा P, बिकॉज OP जो परपेंडिकुलर है दैट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कोड। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? AP इज इक्वल टू PD। AP इज इक्वल टू PD, ये बड़े सर्कल की बात कर रहा हूं। ऐसे छोटे सर्कल पर, छोटे सर्कल के जो ये कोड है इसके ऊपर भी ये OP है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो बीच के दोनों पार्ट होंगे छोटे सर्कल के, ये कोड के भी दोनों पार्ट इक्वल होंगे। कौन से? BP एंड PC। तो बड़े सर्कल से आपको मिल गया AD इज इक्वल टू PD, और छोटे सर्कल से मिल गया BP इज इक्वल टू PC। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AP माइनस BP, AP माइनस BP क्या होगा? AB, और PD माइनस PC क्या होगा? ये CD। तो AB इज इक्वल टू CD। बहुत सिंपल है, प्रूव कर लेंगे आप। दोनों की दोनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है, और एक लाइन L उसको इंटरसेक्ट कर रही है 4 पॉइंट्स पर, और आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD।
कंस्ट्रक्शन आपका केवल इतना होगा कि आपने ओपी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि दोनों सर्कल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा कोड के ऊपर, जो लाइन एल है उस पर। और जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दोनों की आपने इक्वल पार्ट्स को सबट्रैक्ट कर देना है तो आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 meters ड्रॉन इन ए पार्क। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters, then what is the distance between Reshma and Mandeep? हम रेशमा, सलमा और मनदीप को RSM से लिखेंगे, शॉर्ट में RSM से। इस फिगर को देखिए, R, S और M, ये 3 नाम से 3 लोग हैं जो एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं और ये तीनों एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर सिचुएटेड है। R, S और M 3 लोग एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर सिचुएटेड है और एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं और वो जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5 meters। अब इसके साथ में एक्स्ट्रा चीज आपको गिवन है कि R और S एक दूसरे से 6 meter अपार्ट हैं और S और M एक दूसरे से 6 meter अपार्ट हैं। तो नेचुरली वो जो बॉल थ्रो कर रहे हैं तो वो इस लाइन के पैरेलल ही थ्रो करेंगे जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस लाइन से जाएगी, ना कि बॉल घूम कर जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन R, S और S, M को हम ज्वाइन कर देते हैं जो दोनों 6 meters हैं। आपको फाइंड करना है कि R और M के बीच में डिस्टेंस कितना है। मींस ये जो बड़ी लाइन जो आपके सेंटर पॉइंट O से नीचे एक जा रही है, ये वाली लाइन, ये डिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि एक आपको ओपी है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा आरएम पर। आरएम जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है उसके ऊपर ओपी एक परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर दिया। इसको ड्रा करने के बाद आप इसी ट्राइंगल के अंदर जो लाइन है ओपी वो आरएम के परपेंडिकुलर है और जो ओएन है वो आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया है आरएस के ऊपर। So ON is perpendicular to RS and OP is perpendicular to RM। ये 2 ट्राइंगल बनते हैं तो आप फर्स्ट ORS ट्राइंगल जो येलो कलर का मार्क किया हुआ है इसको कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ORS। ORS में इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जो RP है इसको X एज्यूम कर लीजिए, RP को आप X एज्यूम कर लीजिए कि ये X है। तो इस ट्राइंगल ORS जो येलो लाइंस के साथ में आपको शो किया गया है इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है RP, इसको आपने X एज्यूम कर लिया, हाफ इंटू X। और दूसरा साथ में इसका बेस कितना है, बेस आपके पास है इसका OS दैट इज 5। तो इस जो ट्राइंगल आपको ये शो हो रहा है इसका एरिया कितना हो गया 5x/2 मीटर स्क्वायर। आपने पहले इसका एरिया फाइंड कर लिया कितना 5x/2 मीटर स्क्वायर वेयर x इज इक्वल टू RP। आपने RP को x एज्यूम कर लिया है। अब ऐसे ही आपने इसी ट्राइंगल ORS का एरिया दूसरे तरीके से फाइंड करना है। वो देखिए आप ON आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था किस पर, RS के ऊपर ON। अब ये येलो पार्ट के जो 2 सर्कल हैं इनको येलो पार्ट के जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इन दोनों में से आप ORN को चेक कीजिए, RNO या ORN। इसमें क्या मिलेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमने 90 डिग्री का ON ड्रा किया है। तो OR² इज इक्वल टू RN² प्लस ON²। OR हमें मालूम है 5 है तो 5², RN वी नो 3² तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि NO जो है वो 4 मीटर आ गई। मींस ये जो ON परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया था ये आपके पास 4 मीटर आ गया। अब इसके फाइंड करने से हमें क्या मिला, इसके फाइंड करने से हमें ये मिला कि ये जो येलो पार्ट का टोटल बड़ा ट्राइंगल है इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ON फाइंड कर लिया है जो कि इस ट्राइंगल की हाइट है अगर हम बेस RS मानकर चलते हैं। तो इस बड़े ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है 6 और हाइट NO या ON हमने अभी फाइंड की है 4। तो इस येलो ट्राइंगल का कंप्लीट का एरिया कितना आ जाएगा
12 मीटर स्क्वायर। और हमने पहले फाइंड किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये एरिया कितना आया था 5x/2 मीटर स्क्वायर। दोनों के इक्वल पुट कर दीजिए कि 5x/2 इज इक्वल टू 12, मीन्स x की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 24/5 एंड दैट इज rp, क्योंकि हमने rp को ही x माना था शुरू में। तो अब आपको rp की वैल्यू मिल गई, बट वी नो p इज द मिड पॉइंट ऑफ rm, तो rm की टोटल वैल्यू कितनी होगी, इसकी डबल हो जाएगी। सो 2 इंटू 24/5 दैट इज 48/5। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द लाइन rm। ये इस तरह से आप फाइंड करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Said and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string for each phone. Each phone के लिए आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। और आपका क्वेश्चन क्या है कि इस सर्कल को देखिए, ये एक पार्क है जो कि सर्कुलर शेप के अंदर है। इसकी बाउंड्रीज के ऊपर P, Q, R 3 लोग बैठे हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस मींस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं 3 लोग एक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, और इनके पास टेलीफोन है जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो आपके पास जो स्ट्रिंग का है साइज वो क्या है, बेसिकली एक PQ, दूसरा QR और तीसरी RP। ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं, और ये जो ट्राइंगल की शेप के अंदर ये बैठे हैं सर्कल के ऊपर, ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। मींस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RP। आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये x मीटर्स है। आपका इन तीनों जो डिस्टेंस है ये सेपरेटली x मीटर्स हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं PQR, ये वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं, इन तीनों से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इसकी अपोजिट साइड्स के ऊपर। ड्रा एल्टीट्यूड्स PC, QD एंड RM फ्रॉम वर्टिसेस टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड दीज एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट एट द सेंटर M। इस पॉइंट M पर ये सारे के सारे इंटरसेक्ट करते हैं। फिगर में शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली सेंटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा, बिकॉज ये थ्योरम है कि अगर एल्टीट्यूड्स हैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो वो तीनों के तीनों जिस पॉइंट से पास करते हैं, अगर उनका जो साइक्लिक जो सर्कल है उसका सेंटर है तो उसी में से वो पास होंगे। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो M है, और 3 एल्टीट्यूड्स जो हैं वो हैं आपके पास PC, RN एंड QD। ये 3 आपके पास एल्टीट्यूड्स हैं और सेंटर ऑफ द सर्कल बन गया M। तीनों डिस्टेंसेस याद रखिएगा PQ, QR एंड RP बराबर हैं, और ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब कंसीडर कीजिए आप ट्राइंगल PQR। PQR is a equilateral triangle, so their altitudes bisects their sides. तो राइट एंगल ट्राइंगल PCQ, राइट एंगल ट्राइंगल PCQ, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में PCQ में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। यस, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। अब PQ आपने एज्यूम कर रखा है X, तो इसको लिख दीजिए X स्क्वायर। PC स्क्वायर एज इट इज लिखिए। QC है वो PQ की हाफ है, तो हाफ है तो वो x/2 हो जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी कि जो PC है वो आपने फाइंड कर ली √3/2x। ये जो PC है ये √3/2x आ गई। जो वर्टिकल आपको पूरा का पूरा एक एल्टीट्यूड नजर आ रहा है PC, वो आ गया √3/2x। अब आप MC क्या है देखिए, ये शॉर्ट पार्ट जो MC है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू PC माइनस PM। जो छोटा MC है जो सेंटर से C तक का है जो लेंथ, दैट इज इक्वल टू PC माइनस PM। और PC कितनी है वो हमारे को मालूम है, अभी कैलकुलेट किया √3/2x। PM कितनी है गिवन है, दैट इज रेडियस। तो MC आपने फाइंड कर लिया कि MC इज इक्वल टू √3/2x माइनस 20। MC कौन सा, ये पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये आपने फाइंड कर लिया कि ये कितना है √3/2x माइनस 20। तो इसके बाद में एक चीज और फाइंड करेंगे, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा। अब आइए राइट एंगल ट्राइंगल QCM पर, QCM इस ट्राइंगल की बात कीजिए। QCM में क्या है,
ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। 20 स्क्वायर मींस एम क्यू आपको गिवन है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर, एक्स बाई टू क्यू सी का होल स्क्वायर हो गया ये वाली, बिकॉज आपने क्यू आर को एक्स माना है, तो क्यू सी कितनी है, एक्स बाई टू, तो क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, और एम सी हमने अभी यहां से ये फाइंड किया था कि एम सी कितना है, √3/2x माइनस 20। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो इस सारे को सॉल्व करने से आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी x² माइनस 20√3x, x कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 20√3 इज इक्वल टू 0। अब x 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, x माइनस 20√3, ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो x 0 होगा और या फिर जो ब्रैकेट में x माइनस 20√3 0 है, x 0 हो नहीं सकता, सो x इज इक्वल टू √20√3। तो आपने फाइंड किया कि जो x हमने एज्यूम किया था PQ वो आ गया 20√3, और x क्या था, कोई भी एक से दूसरे तक की जो फोन की स्ट्रिंग है दैट इज x, मींस दैट इज PQ और QR और RP, because PQ is equal to QR is equal to RP, so each string is equal to 20√3 मीटर्स। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। इस तरह से हमारी ये 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 9.1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, 9.1 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9.3 एक्सरसाइज करेंगे और उससे हमारा ये सर्कल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनको स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए अच्छे से, सारी प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, सारी प्रॉपर्टीज अपने ब्रेन के अंदर चिप की तरह फिट करके रखिए और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।